एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अवधारणा के गुण यानी कि क्वालिटीज़ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्सेप्ट की क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में जो है कॉन्सेप्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बिना जो है अनुसंधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक वैज्ञानिक को अपना अनुसंधान कार्य करने के पूर्व अवधारणाओं की स्पष्टता एवं उनके व्यावहारिक उपयोग व प्रयोग का पर्याप्त ज्ञान होना अपेक्षित माना जाता है। तो इस क्रम में जानेंगे कि अवधारणा के गुण क्या है। अवधारणा जो है वैज्ञानिक विश्लेषण की एक इकाई है। इसी आधार पर कार्लो लेस्ट्री ने अवधारणा के 5 गुणों का उल्लेख किए हैं, जो विशेष महत्वपूर्ण व निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है उपयुक्तता। अवधारणा का चयन इस प्रकार होना चाहिए कि वह अपना ध्यान अध्ययन के केंद्रीय विषय पर केंद्रित करे, जैसे कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग है। इसमें अनुसंधानकर्ता को देखना होता है कि उसके सिद्धांत के दृष्टिकोण से उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग में किन लोगों को रखा जाना काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। अर्थात अवधारणा का चयन जो है इस रूप में करना चाहिए कि वो अपना ध्यान अध्ययन के केंद्रीय विषय पर ही केंद्रित करके रखे, जिसके जैसे कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। इसमें जो है अनुसंधानकर्ता को यह देखना काफ़ी होता है कि सिद्धांत के दृष्टिकोण से किन वर्गों के लोगों को उसके अंतर्गत उपयुक्त रूप में रखा जाए। सेकेंड पॉइंट है स्पष्टता। प्रत्येक अवधारणा का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है। इस रूप में उसे परिशुद्ध एवं स्पष्ट होनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप नैतिकता और नैतिकता व संस्कार के अनेक अलग अलग अर्थ लगाए जा सकते हैं। इसलिए अनुसंधानकर्ता को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह क्या अर्थ लगा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अवधारणा का जो है अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है, जिसके आधार पर वह अर्थ लगाता है। इस रूप में उसे परिशुद्ध एवं स्पष्ट होना काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि नैतिकता या अनैतिकता व संस्कार के अनेक अलग अलग अर्थ लगाए जा सकते हैं। इसलिए अनुसंधानकर्ता को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो जो अर्थ लगा रहा है क्या वो सही है या नहीं। इस आधार पर उसको स्पष्ट होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ताकि जो भी अर्थ लगाया जा रहा हो वो पूर्ण रूप से स्पष्ट एवं साफ होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है मापनता। अवधारणा को मापा जाना एक प्रमुख गुण होता है। जिस सीमा तक अवधारणा को मात्रात्मक रूप दिया जा सकेगा उसी सीमा तक वह मापा जा सकता है और परिशुद्धता की प्राप्ति में सहायक होगा। इसलिए यथासंभव अवधारणा ऐसी होनी चाहिए कि उसे मापा जा सके। अर्थात कहा जा सकता है कि अवधारणा को मापा जाना चाहिए, क्योंकि यह इसका एक प्रमुख गुण माना जाता है। क्योंकि जिस सीमा तक अवधारणा को मात्रात्मक रूप दिया जाता है उसी सीमा तक वह मापा जा सकता है और परिशुद्धता की प्राप्ति में भी सहायता प्रदान कर सकता है। इसलिए यथासंभव अवधारणा ऐसी होनी चाहिए कि उसे पूर्ण रूप से मापा जा सके। फोर्थ पॉइंट है तुलनात्मकता। प्रकृति की सभी घटनाएं एक जैसी नहीं होती है, जैसे कि मारपीट से लेकर हत्या तक अपराध के अंतर्गत आते हैं। अनुसंधानकर्ता को यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसकी अवधारणा द्वारा संवर्ग के साथ साथ घटना का स्तर भी निश्चित हो जाए, तभी वह तुलना कर सकता है। यानी कि प्रकृति की सभी घटनाएं जो होती है वे एक जैसी नहीं होती है। प्रकृति में जितनी भी घटना घटती है वो अलग अलग होती है और अलग तरीके से घटती है। जैसे कि मारपीट से लेकर हत्या तक ये सभी जो होते हैं वो अपराध के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में जो अनुसंधानकर्ता को यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसकी अवधारणा द्वारा संवर्ग के साथ साथ घटना का स्तर भी निश्चित हो जाए, तभी वह तुलना कर सकने में सहायक हो सकता है और इस आधार पर स्पष्ट होने पर तुलना करने में भी काफ़ी सरल एवं स्पष्ट होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 5th एंड लास्ट पॉइंट की, वो है पुनर्परीक्षा। वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आवश्यक है कि उनका परीक्षण व पुनर्परीक्षा हो सके,
क्योंकि अनुसंधानकर्ता को अपनी अवधारणाओं का चुनाव इस प्रकार करना चाहिए कि अन्य अनुसंधानकर्ता भी उनका परीक्षण व पुनर्परीक्षण कर सके। यानी कि वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए यह काफ़ी आवश्यक होता है कि उनका वह परीक्षण व पुनर्परीक्षण कर सके। अनुसंधानकर्ता को इसी क्रम में अपनी अवधारणाओं का चुनाव इस तरीके से करना चाहिए कि अन्य अनुसंधानकर्ता भी उनका परीक्षण या पुनर्परीक्षण उसको कर सके। तो अब हम बात करेंगे इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की, जो इस प्रकार है। तो इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि अवधारणा वैज्ञानिक विश्लेषण की एक इकाई है जिसका निर्माण समस्या के समाधान के लिए प्ररचना तैयार करने में होती है। यानी कि अवधारणा जो है वो वैज्ञानिक विश्लेषण की एक इकाई है जिसका निर्माण जो है समस्या के समाधान के लिए प्ररचना तैयार करने के लिए की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक था अवधारणा के गुण, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में किए हैं और जाने हैं कि अवधारणा की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है और किस तरीके से यह सामाजिक अनुसंधान में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अनुसंधान की कल्पना जो है वो अवधारणा के बिना की ही नहीं जा सकती है, इसलिए अवधारणा का स्पष्ट होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है।